तो देश का बजट निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया है। कल तक संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लगातार आप निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे। संसद भवन में निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया जा रहा था। 7वीं बार निर्मला सीतारमण की ओर से ये बजट पेश किया गया है और एक इतिहास उनकी ओर से रचा गया। कल तक के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। उन्होंने 11 बजे से इसकी शुरुआत की थी और अब इसकी समाप्ति हो गई है और कल तक के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी केंद्र सरकार की ओर से लाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। ये योजना इसे और बढ़ावा देगी। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता देने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया। इसके साथ ही कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए ऐलान किया है। बजट की जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। 3 से 7 लाख तक। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा है कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना समर्थित कोष से पूरी की जाएगी। सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए TREDS मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए करेगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध करवाएगी। वित्त मंत्री की ओर से ये ऐलान किया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया अपने बजट भाषण में कि सरकार रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध करवाएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, यानी कि 4 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने का ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से रोजगार उनको मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। इसके साथ फिर वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इसको लेकर के लिए फिर से चुना। उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। मुद्रास्फीति लगाकर नीचे बनी हुई है और 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और 4% की ओर बढ़ रही है। फिलहाल मुद्रास्फीति 3.1% पर है। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता हमारी प्राथमिकता है, ये कहा गया निर्मला सीतारमण की ओर से। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हम उच्च पैदावार वाली किस्म की 9 फसलें लाएंगे। अगले 2 साल में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट में गरीब महिला, किसान, युवा पर भी फोकस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया है। ये वो मुख्य चीजें हैं, ये वो मुख्य वर्ग हैं जिन पर फोकस यहाँ पर किया गया है। उसमें जिन्हें शामिल किया गया उसमें कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, ये तमाम जो मुद्दे हैं इनको फोकस में रखा गया। इसके अलावा गरीब तबके को फोकस में रखा गया है, महिला, किसान और युवा। जैसा कि हर बार मोदी सरकार के बजट में
इन 4 सेक्टर्स पर फोकस किया जाता है। एक बार फिर जब निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया गया है तो इस दौरान महिला, गरीब, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया। पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अपने भाषण के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है, यानी कि एक तरह से जिन लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा था उन लोगों के लिए राहत भरी ये खबर है। उन लोगों के लिए ये जो घोषणा निर्मला सीतारमण की ओर से की गई वो भी राहत भरी है, क्योंकि इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत इस योजना का लाभ 80 करोड़ से अधिक लोगों को अभी फिलहाल मिल रहा है और यही लोग अब अगले 5 सालों तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के बजट को इससे पहले मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में ये बजट पेश किया गया। सदन के पटल पर यह बजट रखा गया और बजट में तमाम जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं वो सब की गई है। तो ये मुख्य बातें हमने आपको बताई कि बजट की क्या रही हैं, क्या घोषणाएं निर्मला सीतारमण की ओर से इस बजट में की गई। बजट की शुरुआत 11 बजे से की गई थी और अब इसकी समाप्ति हुई है। इस दौरान जो मुख्य बातें बजट में रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार आप देखिए, चाहे गरीब तबका हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सभी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। हालांकि टैक्स पेयर्स को लेकर भी उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें बजट से थी और साथ ही साथ मिडिल क्लास को भी बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें थी केंद्र सरकार के इस बजट से थी। अब देखिए, तांबे का सामान जो है वो सस्ता होगा, इस बात की घोषणा की गई है। सोना चांदी पर 9% कस्टम ड्यूटी कम होगी। सोने चांदी पर आपको बता दें कि 9% कस्टम ड्यूटी कम हुई है। जिस तरह से सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे थे, उसके बाद अब कस्टम ड्यूटी में 9% की कमी की घोषणा की गई है। तांबे का सामान भी अब सस्ता होगा। ऐसे में कई घोषणाएं हैं जो निर्मला सीतारमण की ओर से इस बजट के दौरान की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया है। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। केंद्र सरकार ने अपना बजट 9 बिंदुओं पर आपको बता दें कि केंद्रित किया है और अब आपको बताते हैं कि वो 9 बिंदु कौन से थे, किस वर्ग के लिए क्या घोषणा की है, किस वर्ग को इन घोषणाओं से क्या लाभ मिलने वाला है। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि किस वर्ग के लिए जो घोषणा जिस भी वर्ग के लिए की गई है उस वर्ग को क्या लाभ इस बजट से मिलेगा वो आपको मंत्री की ओर से की गई। इसके तहत 3 योजनाएं शुरू होंगी, जिसमें ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को पहले महीने में 15,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाएंगे। मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। भारत की शीर्ष कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। साथ ही 5,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए, ये लाभ यहाँ पर युवा वर्ग को हो रहा है। युवा वर्ग को फोकस में रखते हुए इस बजट की घोषणा की गई है। ये घोषणा युवाओं के लिए की गई है ताकि उनको रोजगार मिल सके। वो उसका भविष्य जो है वो अंधकार में है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान, मोदी के कार्यकाल के दौरान, मोदी के नेतृत्व में युवा जो है उसका जो भविष्य है वो अंधकार में है। ये तमाम बातें विपक्ष की ओर से लगातार कही जाती रही हैं, लेकिन अब उसी युवा के लिए केंद्र की घोषणा जो की गई है उसके तहत बताया गया कि 3 योजनाएं शुरू की जाएंगी। बंगाल को तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है। बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल। वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल से। तो देश का जो बजट है और 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स की घोषणा इस बजट में की गई है।
12 से 15 लाख तक। आपको बता दें कि 20% टैक्स की घोषणा की गई है। 3 लाख तक, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स की घोषणा। मोबाइल का सामान अब सस्ता हो जाएगा। सोने चांदी पर भी 9% कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। कैंसर की दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। ये तमाम घोषणाएं इस बार की गई। सोलर के सेट्स भी सस्ते होंगे। तो एक्सरे और चमड़े के सामान जो है वो भी सस्ते होंगे। मोबाइल का जो सामान होगा वो भी। लगातार सोने चांदी के जो दाम है वो आसमान छूते जा रहे थे। तांबे का सामान भी इसी बीच सस्ता किए जाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ये घोषणाएं की गई। सोने चांदी पर 9% कस्टम ड्यूटी घटाए जाने की बात कही गई है। ये घोषणा की गई है। इस बजट में पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए भी बड़ी घोषणा की गई, जिसमें नई टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मोबाइल फ़ोन सस्ता करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा कैंसर की दवाएं भी सस्ती की गई हैं। लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अब सस्ते हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तक महंगे थे उनके दामों में भी कमी देखी जाएगी। साथ ही इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है। सोलर एनर्जी, सोलर सेल बनाने के काम आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी में जो है उस पर कस्टम ड्यूटी घट जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टम ड्यूटी, ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर घटेगा। पेट्रोलियम अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी। पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10। हालांकि अब इस बजट को लेकर धीरे धीरे तमाम नेताओं की भी राय सामने आएगी, उनका भी ओपिनियन सामने आने लगेगा। विपक्षी दलों का इस बजट पर क्या कुछ कहना। तो जो बजट पेश किया गया है उसका असर आपको जो शेयर मार्केट है उस पर भी देखने को मिलेगा। गिरावट के बाद देखिए शेयर बाजार में सुधार हुआ है। तो देश के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है। सब सेक्शन के जो एलोकेशन हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खासकर जो ईस्टर्न साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है। और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का खास करके पहाड़ों में दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना
गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है, ऑपोजिशन ने अगर बजट बोला है, ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गई है। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए जो छूट दिया है, और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात बिहार और ये आंध्र प्रदेश को लेकर हो रही है। बिहार में भी राबड़ी देवी जी ने बोला कि झुंझुनू थमा दिया है, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग बिहार में जो नेपाल से फ्लड आते हैं, उसको सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम मत देखिए। बिहार में नेपाल से जो फ्लड्स आते हैं बरसात के समय में, तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? ये बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार का समस्या, बिहार का फ्लड का समस्या सालों से चलते आ रहे हैं। इसको इतना बड़ा कदम इस बार मोदी जी ने उठाया है, तो सबको इसको सराहना करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर विपक्ष, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। निफ्टी और सेंसेक्स में फिर सुधार हुआ है। किरण रिजिजू को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने ड्रीम बजट बताया है इस बजट को। उन्होंने बताया है कि किस तरह से महिलाओं के लिए इसमें बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से मिडिल क्लास के लिए पक्ष की ओर से भी अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इमरान मसूद की ओर से भी केंद्र के इस बजट को लेकर बजट बताया गया है, और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से ये बजट डरा हुआ है, इसका अपना कोई विजन नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही ये बजट पेश हुआ है, उसके बाद सेंसेक्स में anything about the key issues facing the common people of our country. There was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally it has happened. I'm glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise I find very little in terms of any good the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming budget. Sir, how do you see this budget? किया गया है उसमें बिहार। तो कांग्रेस सांसद की भी बजट में जो बिहार के विकास के लिए किया है, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसमें कहीं कोई कोताही करने का काम किया हो, चाहे वह पीएमजेएसवाई की रोड की बात हो, चाहे वह बोधगया। भारत सरकार ने जिस तरीका से दिल खोल कर के बजट में व्यवस्था किया है, इसका हृदय से बधाई करता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। सर, Last year, we have seen so many 10 तमाम घोषणाएं बजट में की गई है निर्मला सीतारमण की ओर से। आज जब 7वीं बार बजट पेश किया गया, एक इतिहास उनकी ओर से रचा गया। पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी घोषणा पेश किया गया। तो अब देखिए सेंसेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें बजट के बाद जब ये बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण की ओर से, तो शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली।